हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ है संजू में। आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, इसके सारे फॉर्मूले और कुछ सवाल भी दोस्तों हम करेंगे। आयत होता क्या है? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी ये वाली बराबर है इसके और ये वाली बराबर है इसके। ठीक है। नंबर 2, इसके जो विकर्ण होते हैं ये वाले ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और अगर ये वाली भुजा एल है तो ये वाली भी एल होगी। ये वाली भुजा बी है तो ये वाली भुजा भी बी होगी। ठीक है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, इसका एरिया होता है लेंथ गुणा ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। बात करें इसके परिमाप की, परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, यानी ये वाली एल 2L हो गई, ये वाली बी और ये वाली बी प्लस 2B हो गई। दो कॉमन ले लो तो L प्लस बी इसका परिमाप हो गया। ठीक है। बात करें इसके विकर्ण की, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट में L² प्लस B²। ठीक है दोस्तों। आयत में रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रास्ता आयत के बाहर भी हो सकता है, रास्ता आयत के अंदर भी हो सकता है और रास्ता जो आयत के बीचों बीच भी हो सकता है। ठीक है। इसमें 3 फॉर्मूला होंगे रास्ते के, वो आपको मैं बताता हूँ, उसी के अनुसार हम सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। नंबर 1, रास्ता बाहर की तरफ है, ठीक है, तब फॉर्मूला होगा 2x L प्लस बी प्लस 2x। ठीक है दोस्तों। x का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई, L का मतलब होता है मैदान की लंबाई, B का मतलब होता है मैदान की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला, रास्ता अंदर की तरफ, तो 2x L प्लस बी माइनस 2x। यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, ये बाहर का है ये अंदर का है। ठीक है। अब आ जाओ बीचों बीच, बीचों बीच रास्ता। ठीक है दोस्तों, ये होगा बीचों बीच का। दोस्तों मैं इसके कुछ एग्जांपल कराता हूँ आपको रास्ते के, जो रास्ता आयत के बाहर हो या अंदर हो या बीचों बीच हो। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल कराता हूँ। पहला एग्जांपल है इसका, दोस्तों ये इसका एग्जांपल है। 35 मीटर लंबी इसकी भुजा है, 14 मीटर चौड़ी इसकी भुजा है। बीचों बीच रास्ता है 4 मीटर का। ठीक है। जब रास्ता बीचों बीच हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x L प्लस बी माइनस एक्स। आपसे वो 2 चीज़ पूछेगा, एक तो रास्ते का क्षेत्रफल और दूसरा शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। x मैंने बताया था कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर, 4 हो गया। L मैदान की लंबाई कितनी है, मैदान की लंबाई 35 मीटर प्लस मैदान की चौड़ाई कितनी है 4, x 4। ठीक है। 4 से 4 कट गए, 45 चौका 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा शेष भाग का। ये कोई आयत है, 35 मीटर लंबी इसकी भुजा है और 14 मीटर चौड़ी इसकी भुजा है। अगर हम पहले आयत का फॉर्मूला में से रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के एरिया में से रास्ते का एरिया घटा दें तो हमारे पास शेष भाग का एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आयत का एरिया निकालता हूँ, तो 35 गुणा 14 है क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 35
गुणा 14 बराबर 490 आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया पूरे आयत का। अब इसमें से मैं रास्ते का एरिया घटा देता हूँ, तो मेरे पास शेष भाग का आ जाएगा, ये वाला भाग, शेष भाग जो ये वाला। ठीक है, रास्ते का एरिया कितना है हमारे पास 490 और 140 बराबर 350 मीटर स्क्वायर। ये शेष भाग का एरिया आ गया। आपसे वो दो चीज़ पूछ सकता है, रास्ते का एरिया और शेष भाग का एरिया, तो दोनों ही चीज़ हमारे पास आ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, जब बीचों बीच रास्ता ऐसे था, अब बीचों बीच रास्ता ऐसे है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, एक्स कितना 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, एल लंबाई कितनी है रास्ते की 14 प्लस चौड़ाई कितनी है 4 माइनस 4 से 4 बटा 14 चौका 56 मीटर स्क्वायर। ये तो होगा रास्ते का। अब आपसे शेष भाग का पूछा है, तो आपको पता है आयत का, पहले आयत का निकालेंगे, फिर माइनस रास्ते का एरिया इक्वल शेष भाग का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आयत का एरिया 35 गुणा 14 490 आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 490 में से 56 घटा दो तो शेष भाग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 434 मीटर स्क्वायर, ये शेष भाग का होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों, अब के बीचों बीच दो रास्ते दे दिए, एक रास्ता ऐसे दे दिया, एक रास्ता ऐसे दे दिया, तो हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। जब रास्ता ऐसे था तो अभी आपने करा था, जब रास्ता ऐसे था तो इसका 56 इसका वो आया था 56 मीटर इसका क्षेत्रफल आया था। 56 इसका हो गया ऐसे मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब रास्ता ऐसे था तो आपने भी पीछे करा था 140 आया था। ठीक है दोस्तों, 140 इनको दोनों को जोड़ दो तो ये होगा 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसने आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, ऐसा भी निकाल लिया आपने, ऐसा भी निकाल लिया, लेकिन ये जो चीज़ है ये दोनों में काउंट होगी, ऐसे भी और ऐसे भी, तो इसको घटा दो माइनस, तो बीचों बीच रास्ता है तो एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स कितनी है, ये चौड़ाई कितनी इसकी 4, इसकी मैदान की लंबाई कितनी है 4, ये 4 है दोस्तों, कभी आप 14 मानो, उसको 4 है, 4 प्लस चौड़ाई कितनी है इसकी 4 माइनस एक्स, 4 से 4 घटाओ 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 इसमें से घटा दो 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ऐसे भी निकाल लिया था एरिया और ऐसे भी निकाल लिया था, तो दोनों को जोड़ के इतने एरिया दोनों में काउंट हो गया था, उसे घटा दिया था। ठीक है, अब उसने पूछा शेष भाग का, तो शेष भाग का आपको मैंने बताया था, शेष भाग का इसका पूरा निकाल लो, 35 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे 14 में तो 490 आएगा, 490 माइनस 180 बराबर 310 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 310। ठीक है, क्योंकि आपने ऐसे भी एरिया निकाल दिया था, ऐसे भी एरिया निकाल लिया था, तो दोनों को हमने जोड़ दिया और इस वाले एरिया को हमने घटा दिया, क्योंकि वो दोनों में काउंट हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें रास्ता अंदर की तरफ है। ठीक है, 35 इसकी लंबाई होगी, 14 इसकी चौड़ाई होगी, 4 मीटर चौड़ा इसका रास्ता होगा। ठीक है, जब रास्ता अंदर की तरफ हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2x एल प्लस बी माइनस 2x, जब बाहर की तरफ होता है प्लस और अंदर की तरफ होता है माइनस 2x। ठीक है, 2 x कितना, चौड़ाई कितनी रास्ते की 4, लंबाई कितनी मैदान की 35 प्लस चौड़ाई कितनी है 14 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 35 और 14 49, 49 में से 8 गई 41, 41 के जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 328 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।
ठीक है। शेष भाग का पूछता तो 490 में से 328 घटाते थे, ये शेष भाग का आ जाता, इस वाले भाग का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब रास्ता बाहर की तरफ हो, ये एक आयत है 35 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा, ठीक है। रास्ता 4 मीटर चौड़ा रास्ता है बाहर की तरफ। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जब रास्ता बाहर की तरफ हो 2x L प्लस बी प्लस 2x, जब बाहर की तरफ होता है प्लस 2x और अंदर की तरफ होता है माइनस 2x, ठीक है। दो रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर गुणा 4, लंबाई कितनी है मैदान की 35 प्लस चौड़ाई कितनी है 14 प्लस 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 35 और 14 49 और 8 57, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 पंजे 40 और 5 45 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आयत का पहला सवाल है कि एक आयताकार की भुजाएं 176 मीटर और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत रुपयों में कितनी होगी, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 176, चौड़ाई कितनी है 56 बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 176 गुणा 56 बराबर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, गुणा आर स्क्वायर, 7 यहाँ जाएगा 22 भाग में जाएगा, तो 176 गुणा 56 गुणा 7/22 बराबर आर स्क्वायर। तो 22 से गया 8 बार, 8 सत्ते 56 गुणा 56 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर आ गया 56, ठीक है। आपको पता है कि ये वृत्त है, वृत्त के पूरे भाग पर हमें बाड़ लगाना है, तो पहले इसकी परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। 2 22 बटे पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू 56 हो गई, ठीक है। 7 8 56, तो 22 दूनी 44 गुणा 8, ये इसका पूरा भाग आ गया। आपको पता है कि 35 रुपये प्रति मीटर की उससे लागत है, तो 35 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो। जब इसको सोल्व करोगे इसका आंसर आएगा 12,320, ये इसका आंसर है। क्योंकि दोस्तों इसका अगला सवाल है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 है, तो पार्क का क्षेत्रफल मीटर में क्या होगा। आपको पता है ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को आपने x माना तो लंबाई इससे 20 अधिक है, तो x + 20 होगी, ठीक है। ये कोई आयत है, ये x + 20 हो गई, ये x हो गई। कुल खर्चा कितना, कुल खर्चा 21,200। उसने बोला कि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च है, तो जब आप इसको 53 से भाग देंगे तो 400 बार, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि दीवार जो है 400 है, इस दीवार की वो पता लग जाएगी कि 400 है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने 12 रुपये प्रति दर्जन से 60 रुपये के केले खरीदे, तो हम कह सकते हैं 60 रुपये के केले खरीदे 12 रुपये प्रति दर्जन से, तो 12 पंजे 60, तो 5 दर्जन केले आपने खरीदे, तो यहाँ से क्वांटिटी पता लग जाएगी। इसी प्रकार कुल खर्चा और प्रति मीटर जब आप भाग दोगे तो 400 आएगा, तो ये इसका पूरा दीवार कितनी है तो पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है परिमाप। परिमाप हमारे हिसाब से कितना 2L + B की वैल्यू बराबर 400, ठीक है। 2L कितना, लंबाई कितनी x + 20, चौड़ाई कितनी है x बराबर 400, 2 से कट गए 200, ठीक है। x 2x + 20 बराबर 200, तो 2x बराबर 180, x बराबर 90। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो लंबाई तो हो गई 110 और चौड़ाई होगी 90, तो 11×99 100 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 15 मीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, सवाल पढ़ो। उसने बोला क्या, उसने बोला कि एक आयत की लंबाई होती है L, बराबर है वृत्त की त्रिज्या के, वृत्त की त्रिज्या होती है R, वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। तो वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है आयत की लंबाई। आगे पढ़ो। उन्होंने बोला कि वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त होगा, वृत्त की त्रिज्या जो उस वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की भुजा हो गई A, ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया, ये लंबाई होगी आयत की। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 6400 दिया है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 6400 दिया है। वर्ग की भुजा कितनी है A, तो भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर बराबर 6400, A बराबर 80। ठीक है दोस्तों, हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई जो इसकी 3/5 है, तो L बराबर 80 गुणा 3/5, 5 से गया है 16, 85, 16 3 48, तो L बराबर 48 आ गया। ठीक है, B बराबर, उसने चौड़ाई हमें 15 दी है। ठीक है, परिमाप होता है आयत का 2L प्लस B, 2L कितना 48 प्लस चौड़ाई कितनी है 15, तो 48 15 63 दूनी 126। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है और अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तब रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, इसकी लंबाई 38 दे दी, चौड़ाई 32 दे दी, उसने हमसे रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। तो तुम्हें पता है जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया हो किसी आयत में तो 2x L प्लस B माइनस 2x, ये फॉर्मूला होता है, बराबर 600। ठीक है दोस्तों, 2x, x हमें निकालना क्योंकि उसने हमसे चौड़ाई पूछी है। L कितना 38 प्लस 22 B 32 माइनस 2x बराबर 600। ठीक है, 2x, 38 और 32 70 माइनस 2x बराबर 600। अब आप यहाँ से ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन दे रखे हैं 10 5 12 30, तो आप 10 रख कर देख लो, 10 दूनी 20, सॉरी आप 5 रख कर देखो पहले, 5 दूनी 10, 10 70 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 600। तो 70 में से 10 गया 60 गुणा 10 बराबर 600, तो 600 बराबर 600, तो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका अगला सवाल है कि 60 मीटर और 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाली 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। तो पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल क्या है। ये एक आयत है, ये 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा। ठीक है, इसमें 2 वृत्ताकार क्यारी बनाई गई है। हमें शेष भाग का बताना, तो इस वाले भाग का हमें एरिया बताना है, जो शेष भाग है। ठीक है, आप पहले पूरे का निकाल लो, फिर पूरे का निकालने के बाद दोनों वृत्त का एरिया घटा दो तो आपके पास शेष का आ जाएगा। पूरे का कैसे निकालोगे, 60 मीटर लंबा है 40 मीटर चौड़ा, तो 2400 आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2400 आ गया, माइनस इन दोनों का निकालो, इनका होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के पूरे के में घटा दो तो शेष का आ जाएगा। ठीक है, 2400। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 गुणा 7 प्लस 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 गुणा 7, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया। ठीक है, 2400 माइनस 22 सत्ते होते हैं 154, 154 प्लस 154। ठीक है, 2400 माइनस 154, 154 होते हैं 308, 308 गए तो 2092, इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।
सवाल है कि एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की दो सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं, यानी ये वाला चौराहा है, ठीक है, बनाती हैं, और शेष पार्क लोन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि लोन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर है तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, आपको उसने लोन यानी शेष भाग का दे रखा, ये वाला भाग दे रखा। मैंने आपको बताया था पहले आप पूरे का निकालो, तो 60 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 2400 आ गया, ठीक है, माइनस जब रास्ता बीचों बीच हो तो फॉर्मूला है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर 2109, क्योंकि उसने हमें शेष भाग का दे रखा है, ठीक है, 2400 माइनस एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। लंबाई कितनी है इसकी 60, पहले चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स बराबर 2109, ठीक है, 2400 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स बराबर 2109, ठीक है। अब आप यहाँ से आप ऑप्शन से कर लो, 3 रख के देख लो, 2400 माइनस 3, 100 में से 3 गया 97 बराबर 2109, ठीक है। 97 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2, 9 या 27 और 2 27 और 2 29, ठीक है, 2400 तो बराबर 2100, ठीक है। जब आप 2400 में से 291 घटाएंगे तो 2109 ही आएगा, ये इसका आंसर है 3, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।